मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक सुरक्षित रखे हैं और हर एक घटनाओं से बचा कर रखे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो और बाइबल को पढ़ो। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहचानें कि कौन सी दुष्ट आत्मा है और कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से। क्योंकि दुनिया में दो ही तरीके की आत्मा काम करती है, एक दुष्ट आत्मा, दूसरी परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि दुनिया में अगर कोई आपका सहायता कर सकता है तो वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पवित्र आत्मा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है होली स्पिरिट। वही आपकी सहायता कर सकती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहचाने कि कौन सी आत्मा पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है और कौन सी दुष्ट आत्मा है। आइए वचन से बताता हूँ। पहला यूहन्ना 4 का पहला वचन कहता है, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीक्षा मत करो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, ना करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को जांचो कि कौन सी आत्मा दुष्ट आत्मा है और कौन सी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। हमें जांचना है। हर एक मनुष्य को, हर एक मसीहियों को जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है। कौन सी आत्मा दुष्ट आत्मा है और कौन सी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। कौन सी आत्मा शैतान की आत्मा है, कौन सी परमेश्वर की है, कौन सी लूसीफर की है, कौन सी परमेश्वर की है, कौन सी इब्लीस की है। तो हमें परखना है, जांचना है। आइए वचन से देखते हैं कौन सी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसको हमें परखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं और अपने आप को ईश्वर कहने के दुस्साहस कर लिए हैं। लेकिन आपको परखना है कि कौन सी आत्मा दुष्ट आत्मा है, कौन सी परमेश्वर की है। आपको जांचना है, आपको परखना है। हर एक मनुष्य को जांचना है, परखना है। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को वचन कहता है। आइए देखते हैं परमेश्वर को आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। बाइबल से बताओ तो पहला यूहन्ना 4 का 2 परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किस रीति से पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कौन है और कौन दुष्ट आत्मा है। अब पहचान सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे आप पहचानेंगे। हर एक मनुष्य को जो इस संसार में है, हर एक मसीहियों को ये जानना अति आवश्यक है। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में से होकर आया है, यीशु मसीह शरीर से होकर आया है, शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है और परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से है, और वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और वो मसीह के विरोधी की आत्मा है जो यीशु को नहीं मानती कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, तो वह मसीह के विरोधी की आत्मा है। और जो मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है, तो वह परमेश्वर की आत्मा है। और जो ये नहीं मानती है कि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं, वही मसीह के विरोधी की आत्मा है। जो ये नहीं मानती कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो मानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो कोई फरिश्ता है, परमेश्वर ने उसे नहीं भेजा है, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो ये मानती है कि यीशु मसीह शरीर में से होकर आया है और परमेश्वर की ओर से है, वही आत्मा परमेश्वर की आत्मा है।
वही आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। मेरे प्रियो, ये जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप लोग पाप में पड़े रहेंगे और दुष्ट आत्माएं आपसे पाप करवाती रहेगी, और लास्ट में क्या होगा, आपको सीधा नरक में ले जाएगी, नरक का रास्ता दिखाई दे, आपको मौत के कगार पे खड़ा कर देगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। आप परमेश्वर के हैं, सभी परमेश्वर के हैं। कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है। हे बालकों, तुम सब परमेश्वर के हो और तुमने दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है। आपने जय पाई क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। क्यों? क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो आपके अंदर है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर है वो कौन है? होली स्पिरिट। जो तुम्हारे अंदर है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और संसार उनकी सुनता है, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। वे संसार के हैं और इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, हम सब परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार जो कौन सी आत्मा भ्रम की है और कौन सी आत्मा सत्य की आत्मा है, हम पहचान लेते हैं। इसमें डिफरेंस बताया गया कि हमें कैसे पहचानना है। मेरे प्रियो, आप सबको समझना है कि कौन सी आत्मा भ्रम की है और कौन सी आत्मा सत्य की आत्मा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को, वो विश्वासी हो या फिर गैर विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है? वह प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास गॉड नहीं, उसके पास खुदा नहीं, उसके पास आत्मा नहीं है, उसके पास मनुष्य का पुत्र नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ वचन से। यूहन्ना 4:7, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7वां वचन कहता है, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें। वचन कहता है, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें। हम सबको, जितने मनुष्य जाति है, सबको क्या करना है? आपस में प्रेम रखना है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम जो है वह परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम सबको आपस में प्रेम रखना है। प्रेम, और प्रेम किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आज मैं एक कहानी बताता हूँ। कहानी के ऐसे बताता हूँ कि दो भाई अगर प्यार से रह रहे हैं और उनमें किसी दो भाई अगर प्यार से रह रहे हैं, तो जो शैतान है, लूसीफर है, मेरे प्रियो, उसको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, उसको बड़ी तकलीफ होगी। अरे ये प्यार से रह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शैतान है, लूसीफर है, उसके पास एक कैंची है। वह इस कैंची से, आप दोनों भाई अगर प्यार से रह रहे हैं, दो भाई, उसके बीच में वह उस कैंची से, वो जो उसके पास जो कैंची है, उस कैंची से प्रेम रूपी बंधन को वो काट देगा।
काट देगा और उन दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करेगा, झगड़े, क्योंकि शैतान तो झगड़ा करवाता है, झगड़ा, बुराइयाँ, दोष करते रहो, और शैतान इससे बहुत खुश होता है। लेकिन परमेश्वर जिसने सारे मनुष्य जाति को बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, अपनी श्वास को फूका, वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं, उसको बहुत तकलीफ होती है। मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है, लूसीफर की बात नहीं मानना है, लूसीफर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, शैतान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, यीशु मसीह की बातों को मानना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। सही क्या है और गलत क्या है, सत्य की आत्मा क्या है और झूठ की आत्मा क्या है, यानी कि दुष्ट की आत्मा क्या है, इसे हमें पहचानना है। आज हर एक मनुष्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और लिखा है आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, यानी कि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। आइए, पहला यूहन्ना 4:7 में ही लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 4:7 कहता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। उसका जन्म ही परमेश्वर की ओर से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से है। इसलिए हर एक मनुष्य को आपस में प्रेम रखना चाहिए, हर एक मनुष्य को आपस में प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, वह इसी से प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम तो इसी से पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएँ, ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएँ। तो इसी से तो ये पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम करता है और प्रेम परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जो प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वह परमेश्वर को नहीं जानता। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इससे है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, यानी कि सारा मनुष्य जाति पापी है, इसलिए उसने भेजा ताकि हम अपने पापों को माने और फिर से हमारे पाप क्षमा हो जाए और हमारा संपर्क यीशु मसीह से, यानी कि परमेश्वर से जुड़ जाए, फिर से हमारा संपर्क उससे जुड़े। इसलिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, यानी कि यीशु मसीह को भेजा। मेरे प्रियो, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और परमेश्वर और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, किससे? यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो। इसलिए प्रियो, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बुराइयां नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े बुराइयां दोष चोरी
व्यभिचार, ये सब शैतान की ओर से है। परमेश्वर तो कहता है प्रेम करो, प्रेम जो कि अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रेम करो, प्रेम जो कि परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमें आत्मा में से हमें दिया है, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। मेरे प्रियो, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इसलिए हर एक मनुष्य को आपस में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास परमेश्वर है, अन्यथा परमेश्वर नहीं है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस।